जीरो पर आकर सक्सेस का मिलना, नॉन बेरेबल पेन से गुजरना, अपने आप को ही ना जान पाना, अपनी वीकनेसेस की चाबी किसी दूसरे के हाथ में थमा देना, अपनी ही आंखों पर पड़ी अंधविश्वास की पट्टी का हटना और सामने वाले के चेहरे की असलियत से रूबरू होना। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस में सोल शॉक का लगना जरूरी है। यह सोल शॉक किस तरह काम करता है? क्या सोल शॉक के बाद शॉक से जूझने वाला सरवाइव कर पाता है? सीवियर शॉक के बाद उनका टूटा मनोबल किस तरह बनता है? जीरो पर आकर सक्सेस आखिर कैसे मिलती है? क्या यह सक्सेस टेम्पररी होती है या परमानेंट भी होती है? और भी ना जाने क्या क्या। अब क्योंकि आप किसी ना किसी कंफ्यूजन में घिरे होते हैं, किसी ना किसी उधेड़-बुन में लगे होते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं पर उसका रास्ता ही नहीं मिल रहा होता, और उसके ऊपर से हार्ट ब्रेक। और जब हार्ट ब्रेक की एंट्री आपकी लाइफ में होती है ना, तब जाकर आपका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका होता है। बेशक आप भौतिक जीवन यानी फिजिकल वर्ल्ड में निराश हो जाते हैं, आप अपने आप को अकेला पाते हैं, बट यही अकेलापन आपके लिए वरदान साबित होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? जब जीवन जीने के लिए कुछ बचा ही ना हो, कोई मोटिव ही ना हो, इवन कोई उमंग ही ना दिखाई दे रही हो, तो ऐसे हालातों को हम वरदान किस तरह कह सकते हैं? सुना तो होगा ही आपने, नो पेन नो गेन। तो बस अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपको भट्टी में झोंक देने जैसा, लेबर पेन को सहने जैसा, सोने को तपाने जैसा ही पेन दिया जाता है। और जब आप इस पेन को झेलकर बाहर निकलते हैं तो मिराक्युलस गेन भी तो आपको ही मिलता है। चलिए आप जानते हैं कि यह पेन आपके लिए वरदान कैसे बनता है। यू नो व्हाट, वे आप ही हैं अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान जिसकी एक्सटर्नली और इंटरनली ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है। सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल की सफाई एक्चुअली उतनी आसान है नहीं। यह सफाई घर में झाड़ू लगाने जैसी सफाई नहीं होती है, बल्कि यह एक ऐसी सफाई होती है जो आपको पूरी तरह से बदल देती है। और यही वह प्रक्रिया है जिसके दौरान आपको नॉन बेरेबल पेन से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको आप से ही मिलवाया जाता है। आप अपने बारे में जान पाते हैं, आप इस कदर अवेयर हो जाते हैं कि आप यह जान पाते हैं कि आपकी लाइफ में जो अड़चनें आती रही उनका एक्चुअली मूल कारण था क्या। आप जानने लग जाते हैं कि आपकी सभी वीकनेसेस के बारे में, जिनका फायदा अभी तक दूसरे लोगों द्वारा उठाया जाता रहा और आप एक अनजान बच्चे की तरह देखते ही रह गए। आपसे चूक कहाँ हो रही थी, आप उन चीज़ों को समझने में कहाँ कमज़ोर पड़ रहे थे। इवन आप जान पाते हैं उन साजिशों के बारे में जिनमें आप आज तक ट्रैप होते चले जा रहे थे। आपकी आंखों के ऊपर पड़े अंधविश्वास की पट्टी को हटाया जाता है। उन लोगों के असली चेहरे दिखाई जाते हैं जिन्हें आप अब तक अपना समझने की भूल कर रहे होते हैं। एंड यू नो व्हाट, वन बाय वन इन सभी इंसिडेंसेस को आपकी लाइफ में उतारने के लिए ही अलग अलग सिचुएशंस को एंटर कराया जाता है। आखिर डिवाइन द्वारा, यूनिवर्स द्वारा आपकी ही आंखों पर पड़ी अंधविश्वास की पट्टी को किस तरह हटाया जाता है? आसान शब्दों में समझने की इसे कोशिश करते हैं। सपोज आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, तो जिन्हें भी आप अपना समझते हैं उन्हीं से उम्मीद लगाएंगे ना कि कोई भी ब्लड अरेंज कर देगा। एक ही बोतल की तो बात है, सबसे पहले तो भाई बहन ही आगे आ जाएंगे क्योंकि आपका और उनका तो ब्लड रिलेशन है। लेकिन इस स्टेज पर होता क्या है, आपकी सोच से बिल्कुल उल्टा। आपके ही रिश्तेदारों ने आपको ब्लड डोनेट करना तो दूर, आपको हॉस्पिटल आकर मिलने की जहमत तक उठानी ज़रूरी नहीं समझी होती। ऐसे ही इंसिडेंसेस के जरिए आपके अपनों का असली चेहरा आपको दिखाया जा रहा होता है। अब अगर आपको ऐसे इंसिडेंसेस से अपने और परायों की सीख मिल जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इतना सब होने पर भी आपके ऊपर पड़ी अंधविश्वास की पट्टी नहीं उतरती तो आपकी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशंस को एंटर कराते रहने का सिलसिला
चालू रहता है और यह सिलसिला तब तक चालू रहेगा जब तक आप अवेकेंड नहीं हो जाते। आप यह नहीं समझ लेते कि जिन्हें आप अपना समझे बैठे हैं वे एक्चुअली आपके अपने हैं ही नहीं, इवन भविष्य में कभी भी धोखा दे सकते हैं। और एक बार जब आप ऐसे झूठे लोगों का असली चेहरा देख लेते हैं, उनकी नकाबपोशी असलियत से रूबरू हो जाते हैं, मतलब यूनिवर्स द्वारा, डिवाइन द्वारा आपके ऊपर जो भी मेहनत की जा रही होती है आप उसमें सफल हो गए होते हैं। एक तो आप पहले ही फिजिकल हर्ट होते हैं और आपके अपनों का ही असली चेहरा देख लेने के बाद आप मेंटल लेवल पर भी स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। यू नो व्हाट, दो तरफा पेन से जूझते जूझते इस सिचुएशन से रिकवर करते करते आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको न केवल ऐसे लोगों से बल्कि ऐसी ही सिचुएशन से डील करना आ चुका होता है। तो देखा आपने, एक्सीडेंट की वजह से जिस अकेलेपन को आप झेलते हैं, तो किस तरह यह अकेलापन आपके लिए मिरेकल बनकर सामने आता है। अब क्योंकि आप एक लेसन को अच्छे से समझ चुके होते हैं, तो अब आपके लाइफ में दूसरा लेसन दिया जाने की तैयारी की जा रही होती है और इस दूसरे लेसन को देने के लिए भी सिचुएशंस को ही आपकी लाइफ में एंटर करवाया जाता है। आपकी तरफ से सीखा जाने वाला दूसरा लेसन होता है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। आप अपनी उन कमियों को पहचानते हैं जिन्हें दूसरे लोगों ने ऑलरेडी पहचान रखा होता है और जिसका वह फायदा न जाने कब से उठा रहे होते हैं। मदद के नाम पर आपका फायदा उठाया जा रहा है और आपको इस बात का तनिक भर भी एहसास नहीं, बिकॉज यू आर काइंड हार्टेड पर्सन। गाइज, एक दूसरे के लिए मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मदद के चक्कर में कोई आपकी मासूमियत का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। अक्सर इस मदद के चक्कर में दिल के भले लोग ही चालाक लोगों की चालाकी की भेंट चढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही प्यारे और मासूम बच्चे हैं जिसे चालाक लोगों की चालाकियां समझ नहीं आती। तो आपको समझदार बनाने के लिए ही आपकी अवेकनिंग कराई जा रही होती है। एक बार जब आप अवेकेंड हो चुके होते हैं तो आपके सामने घटित होने वाली सिचुएशंस को आप डीपली ऑब्जर्व करना जान जाते हैं। तो देखा, यूनिवर्स द्वारा, डिवाइन द्वारा कितनी ज़बरदस्त मेहनत करा के आपको सेल्फ अवेकेंड कराया जाता है। तो बस जब आप सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस के प्रोसीजर से गुजरें, अपनी सिचुएशंस को डिवाइन को सरेंडर कर दें और फ्लो के साथ बहते रहें, आप देखेंगे कि आपको रास्ता खुद ब खुद ही मिलता चला जाएगा। यू नीड टू जस्ट फेथ ऑन यूनिवर्स, डिवाइन एंड एंजल्स। जब आप ऐसा करते हैं तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं और जब आप मिरेकल्स को अपनी लाइफ में होता हुआ देखें, उन्हें नोटिस करें, तो डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स और एंजल्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि यही तो हैं वे जिन्होंने आपका हाथ आज तक भी पकड़ रखा है, आपका साथ आज तक भी निभा रहे हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक छोटू सा थैंक यू मुझे भी, औरों को भी यूज़फुल बातें बताना चाहते हैं तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।